और एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं गर्मी से जुड़ी हुई ये खबर, जहां पर प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है। गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी के रिकॉर्ड दर्ज की गई है। 15 मई को दिल्ली का तापमान 49.2 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा में भी पड़ रही है भीषण गर्मी और गुरुग्राम में 42 डिग्री पहुंच सकता है तापमान। हिसार में 45 डिग्री पहुंच सकता है तापमान, ये अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से लगातार मौसम के मिजाज में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, ऐसे में रविवार को दिल्ली में सबसे ज्यादा गर्मी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में भी इसी तरीके से भीषण गर्मी देखने को मिली। तो मौसम के मिजाज में हुए बदलाव के चलते इस बार समय से पहले ही लोगों को रिकॉर्ड गर्मी झेलनी पड़ रही है। गर्मी ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी का सितम जारी है और ज्येष्ठ महीने की शुरुआत से एक दिन पहले ही तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। तेज गर्म हवाओं ने लोगों को झुलसा दिया है। रिकॉर्ड गर्मी की मार से परेशान लोग घरों में ही रह रहे हैं और बहुत जरूरी काम के लिए ही घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस हफ्ते मौसम के मिजाज में हल्का बदलाव जरूर आ सकता है, लेकिन गर्मी से थोड़ी राहत 20 मई के बाद ही मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने पहले ही लोगों को चेता दिया है कि अगर आप गर्मी से राहत महसूस करना चाहते हैं तो आपको 20 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 20 मई के बाद ही राहत मिलती हुई नजर आ रही है, उससे पहले नहीं। और उससे पहले यानी 19 मई तक लगातार इसी तरीके से गर्मी का सितम आम जनता को झेलना पड़ेगा। और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और गर्मी का सितम झेल रहे हैं आम लोग, इससे बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक कोई बहुत जरूरी कार्य नहीं हो रहा है, लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर ना निकले। तो गर्मी के कारण लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि बेहद जरूरी काम होने पर ही सिर्फ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया है इस बार। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में 49.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया बीते कल, और जबकि गुरुग्राम में 42 डिग्री दर्ज हुआ था तापमान, और 45 डिग्री तक तापमान हिसार में पहुंच सकता है। यह अनुमान मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जताया गया है। इस पर अधिक जानकारी के साथ अमित कुमार रेवाड़ी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है लोगों को, आम जनता परेशान भी नजर आ रही है, ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग का क्या कुछ कहना है कि क्या आने वाले दिनों में कब तक उन्हें राहत मिलेगी, या फिर जिस तरीके से लू की खबरें बार बार सामने आ रही है, तो ये लू कब तक चल सकती है? जिस तरह से आपकी बार गर्मी का सितम पूरी तरह से लोग बेहाल हो गए। गर्मी का सितम इतना है कि पूरे रिकॉर्ड 50 साल के रिकॉर्ड गर्मी ने तोड़ दिए। रेवाड़ी की बात करते हो, रेवाड़ी में हालात बदतर है। कहीं न कहीं टेम्परेचर जो बात करें तो रविवार को 47.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि 15 सालों में 15 मई को सबसे ज्यादा रहा है। ऐसे में बात करें मौसम वैज्ञानिकों की, मौसम वैज्ञानिकों को माने तो 16 जो मई की बात कही गई थी, तापमान में बदलाव की बात कही, राहत की बात कही गई थी, लेकिन जिस तरह से अब 11 बजे का समय जो गर्मी है अपने चरम पर है, आप देख सकते हैं कि बुरा हाल है। और हम करीब 3 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं, तो खड़ा होना तक मुश्किल है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गर्मी ने किस तरह से लोगों को बेहाल किया हुआ है। 11 बजे आप देख सकते हैं कि सड़कों से बिल्कुल लोग गायब हो जाते हैं, घरों में छुपने को मजबूर हैं। आखिर करे तो करेगा, क्योंकि बाहर निकलते ही आग बरस रही है। ऐसी आग में कहीं न कहीं बीमार होने की भी संभावना बनी रहती है। अस्पतालों की बात करें तो कल ही जो प्रशासन है एडवाइजरी जारी की गई, रेड अलर्ट जारी करते हुए एडवाइजरी जारी की गई, कंट्रोल रूम भी बनाया गया, क्योंकि जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बेहतर से बढ़ रही है। वहीं बच्चों की बात करें, स्कूल खुले हुए हैं, बच्चे बेहद बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। बुखार की बात करें, डिहाइड्रेशन की बात करें, उल्टी की बात करें, दस्त की, आखिर बीमारियों के भी शिकार हुए। ऐसे में गर्मी जो की है 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ते बेहाल किया हुआ है। जी ठीक है, लेकिन इसको लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक आम जनता से कुछ अपील की गई है कि किस तरीके से वो अपना बचाव कर सकते हैं, वो बीमार ना पड़े, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? जी आपको बता दें, जिस तरह से रविवार को 47.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया, बहुत ही डरावना था, जो कि 15 साल के बीच की बात करें तो 15 साल में 15 मई सबसे ज्यादा गर्म रहा। ऐसे प्रशासन भी एक्टिव हुआ और एक एडवाइजरी जारी की गई। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बनाया गया। वहीं जो कि सार्वजनिक स्थल होते हैं, बस स्टैंड की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या अन्य सार्वजनिक स्थलों की बात करते हैं, वहाँ पर कोशिश ये है कि वहाँ पे ORS रखवाए गए हैं। अस्पतालों में के गेट पर ORS रखवाया गया। ऐसे में वहीं पानी की व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में समझा जा सकता है कि गर्मी का सितम किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है। जी वाकई आज जिस तरीके की तस्वीरें हमने भी इन दिनों देखी हैं कि कैसे कई लोग पानी के लिए भी तरसते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने भी जिक्र किया कि कुछ जगहों पर व्यवस्था करवाई गई है, लेकिन उन जगहों का क्या जहां पर पानी की किल्लत लंबे समय से चली आ रही है? ऐसे में जब गर्मी का सितम लोगों को झेलना पड़ रहा है, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से, बिजली संकट भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में
उन जगहों को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था फिलहाल देखने को मिल रही है? जी आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा हमेशा से ही पानी की किल्लत झेलता रहा है। रेवाड़ी भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह से पूरी तरह से दक्षिण हरियाणा नहरी पानी पर निर्भर है, ऐसे में इस भीषण गर्मी के बीच पेयजल किल्लत एक बड़ा सामना करना पड़ रहा है लोगों के। वहीं सार्वजनिक स्थलों की बात करें, जिस तरह से लगातार बीते 1 महीने से भीषण गर्मी का सितम है, लेकिन प्रशासन देरी से ही सही लेकिन जगह जरूर है। कल रविवार की बात करें तो कल से ही जो सार्वजनिक स्थल है जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, जहां पे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ा रहा था, आज भी लोग प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि पानी के जो मटके होते हैं उनको रखाया जा सके। जी ठीक, और साथ ही जो जानवर है, क्योंकि जो खुले सड़कों पे घूमते हैं या फिर जो लोग पशुपालन करते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि उन्हें भी गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल सके? क्योंकि ऐसे में जब गर्मी का सितम ज्यादा बढ़ता है तो फिर कई जानवर भी अब दम तोड़ते हुए नजर आते हैं या फिर भूख प्यास से भी वो इधर उधर मंडराते हुए नजर आते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। जिस तरह से आम जो जनजीवन है पूरी तरह से उससे कहीं पशु भी अछूते नहीं रहे। सड़कों पर आप देखे जा सकते हैं, जानवर पानी के लिए तड़पते दिखे जा सकते हैं। ऐसे में प्रशासन से ने अभी तक जहां लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की है, पशुओं के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की। हालांकि कुछ दिन पहले कहा गया था कि पूरे जो भी तालाब है सभी को नहरी पानी से भरा जाएगा, लेकिन सवाल है कि जो नहरी पानी आम आदमी का प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, आखिर वो पशुओं को पानी कैसे दे पाएगा? ऐसे में सवाल ये भी है कि प्रशासन को तुरंत इस तरह के कदम उठाते हुए पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पक्षी हैं, रोज खबरें आ रही है कि पक्षी डेली भीषण गर्मी के चलते मर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि पशुओं और पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो कुछ NGO है, कुछ सामाजिक संगठन है, वो जरूर पशुओं और पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था लगातार कर रहे हैं, ताकि इस भीषण गर्मी के बीच आम आदमी के अलावा पशुओं और पक्षियों को भी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अमित।